नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 5 साल पूरे हो गए और ये इस बात से पूरे हुए कि चुनाव आयोग ने नई सरकार को चुनने के लिए अधिसूचना जारी कर दी और कहा कि नई सरकार चुनने के लिए जनता 7 चरणों में मतदान करेगी। जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की तो सभी दल और पार्टियां सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रही है और सरकार अपने कामों की फहरिस्त बता रही है कि हमने 5 साल कैसे काम किया। पीएम मोदी के 5 साल। व्यापार बढ़ाने के लिए विश्व का दौरा किया। भारत के कई देशों से रिश्ते मजबूत हुए। भारत ने कई देशों से सामरिक संबंध स्थापित किए। मोदी जिस देश के दौरे पर गए वहां छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सालों के दौरान विश्व के कई ऐतिहासिक देशों का दौरा किया और इन देशों से रिश्तों में गर्माहट लाई। धूल फाक रहे रिश्तों पर धूल झाड़कर एक नए युग की शुरुआत की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को सफलता भी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर वहां के प्रधानमंत्री नवाज, जो अब पूर्व हो चुके हैं, उनसे मिलने पाकिस्तान गए, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करके ये संदेश भी दिया कि विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं होती। पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहला 29 सितंबर 2016 को स्ट्राइक किया। दूसरी स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को की। दूसरी स्ट्राइक में 300 से 400 आतंकी मारे गए। पुलवामा हमले के बदले में भारत ने किया स्ट्राइक। भारत के हमले से डरा चीन लगातार परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह एनएसजी में भारत की स्थायी सदस्यता पर अपना अड़ंगा लगाता रहा है। चीन के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सफलता भी मिली। सार्क उपग्रह लॉन्च। भारत ने स्पेस शटल से एक अलग मुकाम हासिल किया। भारत ने विश्व स्तर पर सार्क उपग्रह लॉन्च किया। भारत ने विश्व में टेक्निकल क्षमता को विकसित किया। भारत जिस टेक्निक पर काम करता है वो टेक्निक विश्व में सिर्फ 4 देशों के पास है। इसके अलावा मोदी सरकार ने कोयला स्पेक्ट्रम और पर्यावरण के मामलों में पूर्ण पारदर्शिता लेकर आई। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 2022 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को एक छत देने का संकल्प लिया है। इसमें हर साल के हिसाब से लक्ष्य तय किए गए हैं। भीम ऐप से कैशलेस होने में मिली मदद। कैशलेस लेन देन के लिए मोदी सरकार भीम ऐप लेकर आई। अब तक देश में करोड़ों लोग भीम ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। कैशलेस लेन देन के क्षेत्र में भीम ऐप एक क्रांति लेकर आया है। मोदी महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं के लिए मातृ अवकाश 12 हफ्ते से बढ़कर 26 हफ्ते हुआ। गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए 6,000 रुपए की मदद। वहीं मोदी सरकार की मुद्रा योजना से अब तक लिए गए लोन में 70% महिलाएं लाभार्थी हैं। युवाओं के लिए भी सरकार स्किल इंडिया योजना के माध्यम से अवसर दे रही है। इसके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिला है। इसके अलावा भी सरकार स्टार्टअप योजना के तहत भी युवाओं को मौके दे रही है। इस तरह कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार ने जनता के लिए बड़े काम किए हैं और इससे भारत की विकास की गति आगे ही बढ़ी है। बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें, अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं। ये 2 महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी
ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते? मोदी को ही देते ना? देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता, और बोझ रखूं भी क्यों? मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है
वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है। अरे चिंता तो उनको होती है जो कुछ खोने से डरता है।